Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about treatment of pleural effusion. कि प्लूरल इफ्यूजन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, मतलब किस इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि प्लूरल इफ्यूजन है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन आप घर पे इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, जनरली आप आमतौर पे बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि फेफड़ों में पानी भर जाना, लेकिन फेफड़ों में पानी नहीं भरता, ये प्लूरा में फ्लूइड भर जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है। फ्रेंड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। कि इसका कहने का था कि हमारा जो प्लूरा होता है, ठीक है, उसमें अगर उसके स्पेस में अगर एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाए, भर जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। सिंपली लोग जिसको कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भर जाए, लेकिन वो सही तरीका नहीं। फेफड़ों में पानी भरने का मतलब था कि आप सांस नहीं ले पाओगे, आदमी मर जाएगा, डेथ हो जाएगा उसका। तो अब जरा इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए प्लूरल इफ्यूजन होता है क्या। फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी का जो ऑर्गन होता है, हर चीज किसी न किसी से कवर्ड है। हर ऑर्गन है उसके ऊपर एक लेयर है। जैसे पहले आप मोबाइल खरीदते थे तो उस पर लेमिनेशन करवाते थे ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर है, कवर आप कह लो, ठीक है। उस कवर के स्पेस में जो बचता है उसे हम लोग प्लूरल स्पेस बोलते हैं। उसको कवर को प्लूरा बोलते हैं और उसमें जो जगह बचता है थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम लोग प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और उस प्लूरल स्पेस में ही जब पानी का जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में। अब ये मत करा कि फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में पानी नहीं भरता। फेफड़ों में अगर पानी भरेगा तो पेशेंट वहीं डी कर जाएगा, मर जाएगा। मतलब फेफड़ों के ऊपर एक कवर होता है, उसके बगल में जो स्पेस होता है उसमें वाटर का जमा होता है, फ्लूइड का जमा होना क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कॉजेज के बारे में कि आखिर किस कारण से होता है। डियर व्यूअर्स, बेसिकली इसके दो कॉजेज होते हैं, मेनली जो होते हैं दो ही कॉजेज होते हैं, लेकिन अपने अनुभव पे एक दो मैं और ज्यादा बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कॉजेज है इसका न्यूमोनिया। कि अगर कोई पेशेंट न्यूमोनिया से सफर कर रहा है, ठीक है, न्यूमोनिया से सफर कर, तो उसके कारण इसके फेफड़ों में नहीं, प्लूरा में पानी भर जाता है, न्यूमोनिया। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी क्या होता है? प्लूरा में पानी भर जाता है। और कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पे अल्कोहल लेने के कारण भी ऐसा होता है, ठीक है, वो फ्लूइड भर जाता है, वो हल्का लाल रंग टाइप का हो सकता है, हल्का सा पीला रंग टाइप का हो सकता है। तो बेसिकली दो रीजन है। और इसके अलावा मैंने बताया कि सीओपीडी का केस हो या अस्थमा का केस हो, तो उसमें भी कभी कभी फ्लूइड क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये चार कॉजेज मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला मैंने बताया आपको न्यूमोनिया, अगर कोई न्यूमोनिया से सफर करा तब ये फ्लूइड जमा हो जाता है प्लूरा में, या तो ट्यूबरकुलोसिस से अगर सफर करा तब ये फ्लूइड जमा हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सीओपीडी का केस हो या अस्थमा केस हो या एक्सेसिव लेवल पर कोई अल्कोहल लेता हो, ठीक है, तो अब भी ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कॉजेज आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जैसे ही ये डिजीज आपको होता है, ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन होता है तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। आपको सांस लेने में परेशानी होगा। क्या होगा? सांस लेने में परेशानी होगा। फिर कहते हैं हेवी कफिंग। आप जब खांसो, बहुत जोर जोर से खांसोगे, साथ में स्प्यूटम भी बाहर आ जाएगा। तो ये इसके क्या है, समझिए कि मेन साइन सिम्टम्स है कि सांस लेने में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कहो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहो, या ब्रेथलेसनेस कहो, या जोर जोर से सांस लेना कहना, ठीक है, ये इसके मेन समझिए साइन सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन कैसे हम जानेंगे, ठीक है, कि ये वास्तव में क्या है? प्लूरल इफ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ। इस इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद, समझने के बाद आपको समझ में आएगा ये प्लूरल इफ्यूजन का ही केस है। तो फ्रेंड्स, प्लूरल इफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको करवाना है चेस्ट एक्सरे इन पीए व्यू। कि आपका जो चेस्ट है उसका एक्सरे करवाना और पीए व्यू करवाना है। और जब चेस्ट एक्सरे का प्लेट आपको मिले तो उसमें सीपी एंगल देखना है, दोनों कॉर्नर। और दोनों कॉर्नर एकदम काला काला दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो व्हाइट टाइप का दिखाई दे, जैसा कि अभी देखने को एक्सरे में मिल रहा है आपको डिस्प्ले पे, ठीक है, और इस टाइप का दिखाई दे,
ठीक है, तो समझ लीजिए कि प्लूरल इफ्यूजन मतलब पूरा साफ हो रखा है, पूरा उजला हो रखा होगा, ठीक है, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कह सकते हैं। फिर दूसरा, डॉक्टर अपने तसल्ली के लिए सीबीसी करवाएंगे तो उसमें इसिनोफिल्स भरा मिलेगा, ईएसआर करवाएंगे तो उसमें ईएसआर भी भरा हुआ मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे तो डॉक्टर ईसीजी करवा सकते हैं, तो उसमें ग्राफ वगैरह में थोड़ा सा बहुत दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बेसिकली एक ही टेस्ट से पता चल जाता है आपको, एक चेस्ट एक्सरे इन पीए व्यू, कि चेस्ट का एक्सरे करवाइए पीए व्यू में, उस प्लेट को देखिए, अगर प्लेट का सीपी एंगल क्लियर नहीं है, ठीक है, और वो उजला उजला ज्यादा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें प्लूरा में फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, यह ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं बस जानकारी के उद्देश्य से, जानकारी के पर्पज से, आप इसे घर पे इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा, इस बात को बखूबी ख्याल रखना। आपको जब भी करना आपको डॉक्टर के कंसल्ट में रह के ही करना है। सबके अपने अपने ट्रीटमेंट होते हैं, बताने का तरीका मेरा कुछ अलग तरीका होगा लोगों से, ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसमें हम लोग इंजेक्शन लेंगे एंटीबायोटिक क्लैबम 1.2। याद रखिए, क्लैबम 1.2 जो होता है अमोक्सिसिलिन इसमें होता है, ठीक है, क्लैवोलैनिक एसिड होता है इसमें। ये क्लैबम 1.2 इंजेक्शन आपको आईवीबीडी देना है, ठीक है, एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, आईवीबीडी देना है। लेकिन याद रखिए, क्लैबम जो होता है आरटीआई के इन्फेक्टर में बहुत जबरदस्त काम करता है, इसलिए डॉक्टर यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं, क्लैबम 1.2। फिर कहते हैं इंजेक्शन आप ले सकते हो पैन 40, इंजेक्शन जो पैन 40 आईवीओडी देना है। फिर आपको टैबलेट लैसिलेक्टोन 50 mg आता है, जो हाफ टैबलेट दिया जाता है इन द मॉर्निंग में, सुबह में 6 बजे के आसपास। बहुत सारे लोग यहाँ पे लैसिक्स भी चला सकते हैं, ठीक है, डाइटोर वगैरह, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि लैसिक्स वगैरह जो होता है बीपी को फॉल डाउन करता है। हालांकि लैसिलेक्टोन जो होता है वो बीपी को मेंटेन करके रखता है, फ्लूइड को बाहर निकालता है लेकिन बीपी को मेंटेन करके रखता है। फिर लैसिलेक्टोन हो गया। फिर आप कह सकते हैं मॉन्टेयर एलसी, आप टैबलेट में मॉन्टेयर एलसी 1 गोली रोज शाम में आप दे सकते हैं पेशेंट को। फिर टैबलेट हेल्थ होके, कि किसी पेशेंट को आप टैबलेट हेल्थ होके 1 गोली रात में दे सकते हैं, ये मल्टीविटामिन है। फिर कहते हैं अगर पेशेंट को खांसी हो रहा है तो उसकी हिस्ट्री ले लीजिए, खांसी किस टाइप का हो रहा है, खांसी अगर सूखा खांसी हो रहा है तो अस्थाकाइन डीएक्स सिरप, अस्थाकाइन डीएक्स आप उसको दे सकते हैं, 10 ml बीडी या टीडीएस अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार दे सकते हैं। फिर उसके बाद डुओलिन प्लस बॉडीकॉर्ड से क्या करना है, नेबुलाइज कर देना है पेशेंट, डुओलिन बॉडीकॉर्ड से नेबुलाइज करना, 2 टाइम नेबुलाइज करना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ के इसके ट्रीटमेंट हुए, और इसके अलावा भी अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं कि सिर्फ टैबलेट फॉर्म में बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रीटमेंट आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आया कि आपको क्या क्या इंजेक्शन लेना है। एंटीबायोटिक में क्लैबम 1.2 लेना है, एंटासिड में पैन 40 इंजेक्शन लेना है, फिर लैसिलेक्टोन 50 mg लेना है, फिर आपको मॉन्टेयर एलसी टैबलेट लेना है, फिर मल्टीविटामिन में हेल्थ होके आपको लेना है। उसके बाद फिर अगर खांसी जिस तरह का हो रहा है उसके अनुसार, अगर सूखी खांसी है तो डीएक्स में से चलाना है, अगर स्प्यूटम बाहर साथ में आ रहा है, मोस्ट है, ठीक, कफ है, मोस्ट कफ है तो उसके लिए आपको, वेट कफ है तो उसके लिए आपको ग्लिंटस बीएम दे देना है, और नेबुलाइज करना, सुबह शाम नेबुलाइज करना। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। अगर इस ट्रीटमेंट के बावजूद भी राहत नहीं मिलता पेशेंट को, तब नंबर आएगी एक्सपीरेशन की। डॉक्टर जो एक्सरे का एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड का एक्सपर्ट होते हैं, वो निडल चुभाकर, ठीक है, उसमें से फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपीरेशन लास्ट मोमेंट है, अगर इससे आराम ना हो तब एक्सपीरेशन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ट्रीटमेंट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इसका कॉजेज क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, मतलब किस इन्वेस्टिगेशन से पता कर सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन है, फिर इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको। मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।